जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको दो चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858 तथा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है वह दो चरणों में विभाजित है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम वो क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह 1773 में पारित किया गया। कब किया गया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया है। नेक्स्ट है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद कब दिया गया, किस एक्ट के तहत दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना है। कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। तो सर्वप्रथम तो ये याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना कब की गई? 1773 में की गई। और कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में। एक साल बाद जो है 1774 में कलकत्ता बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 में पारित हुआ। नेक्स्ट है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे हैं। तो सर एलिजा इम्पे जो है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया है। तो बिहार, बंगाल व उड़ीसा के लिए एक विधि या एक कानून बनाने के लिए प्राधिकार प्रदान किया गया है। तो 1771 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, 1771 के ईस्ट इंडिया एक्ट के सेटलमेंट के तहत दिया गया था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि अर्थात कानून बनाने का अधिकार जो है 1781 के ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 के तहत जो है वह कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1784 में कौन सा एक्ट आया है? तो पिट्स इंडिया एक्ट आया है। नेक्स्ट है, कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ है। तो कंपनी के द्वारा जो राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड कौन सा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। मतलब राजनीतिक मामलों को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। तो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रारंभ किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब बनाया गया? 1784 में बनाया गया। और 1773 में कौन सा एक्ट बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। जो गवर्नर जनरल है उसको प्रधान सेनापति कब नियुक्त किया गया? संशोधन अधिनियम 1774 के द्वारा नियुक्त किया गया। जो गवर्नर जनरल है उसको प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। तो संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1786 अधिनियम का संबंध है। तो 1786 अधिनियम का संबंध कार्नवालिस से है। किससे है? 1786 जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1786 जो अधिनियम है उसका संबंध किससे है? तो कार्नवालिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 1793 के
चार्टर एक्ट के द्वारा है जो कंपनी के जो अधिकार हैं वह कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए थे? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए थे। और किस एक्ट के तहत बढ़ाए गए थे? तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण पर अधिकार दिया गया है तो 1773 चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षण पर अधिकार दिया गया तो 1793 में चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, पहली बार भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया है। तो पहली बार भारतीय की शिक्षा पर प्रति वर्ष कितने 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कौन से एक्ट के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त है तो 1813 एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्या है? व्यापारिक अधिकार समाप्त है। तो 1813 में क्या हो गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में व्यापार करना बंद कर दिया गया था तथा यहाँ पर अधिकार इनका बंद हो गया था। कब? 1813 में जो है अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई, या इनको अधिकार समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई तो 1813 के एक्ट के द्वारा दी गई। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 एक्ट के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो 1833 में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कब बनाया? 1833 में। 1833 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो किस एक्ट के तहत दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1834 में। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग या प्रथम कानून आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले इंग्लैंड के वकील को किया गया। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड मेकाले को, जो इंग्लैंड के वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो भारत में दास प्रथा को 1843 में, कब? 1843 में एलन बरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत समाप्त किया। तो भारत में दास प्रथा कब समाप्त हुई? 1843 में एलन बरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत समाप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्त प्रावधान किया गया है। तो चार्टर एक्ट 1833 जो है वह प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई। तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत की गई। तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के बाद क्या हुए? प्रतियोगिता परीक्षाएं प्रारंभ होने लगी। तो 1853 के बाद से कब प्रतियोगिता परीक्षा कब से प्रारंभ हुई? तो 1853 के बाद से प्रारंभ होने लग गई। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। तो चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत जो है सिविल सेवकों की भर्ती का चयन किया गया, प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खुली प्रतियोगिताओं शुरू करने का श्रेय दिया जाता है तो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। तो भारत में खुली प्रतियोगिताएं या कंपटीशन एग्ज़ाम शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो डलहौजी को जाता है। किसको जाता है?
डलहौजी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, तो 1873 एक्ट के द्वारा बोर्ड डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। तो 24 से घटाकर बोर्ड डायरेक्टरों की संख्या कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। और किस एक्ट के तहत, 1853 एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई, तो 1853 में विधान परिषद की स्थापना की गई। तो 1853 एक्ट के द्वारा विधान परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। तो भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा है, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया, तो गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर वायसराय कब कर दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। तो भारत शासन अधिनियम कब आया, 1858 में 1858 में जो है भारत शासन अधिनियम आया। तब क्या किया गया, गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं, तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। तथा अंतिम गवर्नर भी कौन रहे हैं, तो लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया था, इन दोनों को समाप्त कर राज्य के सचिव का पद सृजन किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा सृजित किया गया। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया है, तो 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या घोषित कर दिया गया, साम्राज्ञी घोषित किया गया। कब किया गया, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। तो 1861 के द्वारा भारत परिषद जो अधिनियम है 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो भारतीय प्रतिनिधियों को कहाँ पर शामिल किया गया, कानून बनाने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट है वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई। तो वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब पर प्रदान की गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, तो भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा की गई। तो भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब से शुरू की गई, तो 1892 से 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई, जो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट है भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार जो है वह भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था, तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली है। तो मार्ले मिंटो का उद्देश्य क्या है, पृथक निर्वाचन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया। तो पहली बार इनके लिए भारत परिषद अधिनियम के लिए 1909 में के तहत प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन के
जनक के रूप में जाना जाता है तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के लॉर्ड मिंटो सेकंड को वायसराय को निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे तो 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे तो भारत के राज्य सचिव लॉर्ड में मार्ले थे। तो 1909 के वक्त समय की बात बता रहे हैं कि 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे, लॉर्ड मार्ले थे। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को 1919 का शासन अधिनियम को जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसे जाना जाता है, कौन से अधिनियम को जाना जाता है तो 1919 का शासन अधिनियम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा की गई। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई तो किसके द्वारा की गई, केंद्र में द्विसदन होंगे, कितने होंगे, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम कब आया, 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इनके द्वारा स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई तो ये तो द्विसदनात्मक विधायिका थी जो 1919 के द्वारा स्थापना की गई और यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई। तो ये भी किसके द्वारा की गई, द्वैध शासन की स्थापना भी 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन के जनक हैं तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्डियस हैं। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन है, लियोनस कार्डियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तो भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया। तो भारत में क्या होगा, एक लोक सेवा केंद्र, एक लोक सेवा होगा। भारत में क्या होगा, भारत में एक लोक सेवा होगा, आयोग होगा, जिसका गठन किसके एक्ट के तहत किया गया, 1919 अधिनियम के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर किया गया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ली आयोग का गठन है तो ली आयोग का गठन कब किया गया, 1923-24 में 1923-24 में ली आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया। तो भारत में पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसने दिया, म से महिला और म से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम, जिसे कहते हैं 1919 के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संज्ञानात्मक सरकार संघीय शासन की स्थापना की गई। तो अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संज्ञानात्मक सरकार व संघीय शासन की स्थापना की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। तो भारत शासन अधिनियम कब आया, 1919 में आया। भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो 1935 में लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, मतलब प्रांतों में तो केंद्र शासन को समाप्त कर दिया गया, वह केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। कब लागू की गई, 1935 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम द्वारा वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। अतः प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो वर्ष 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम के द्वारा की गई। कब की गई, 1935 अधिनियम के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो देश की मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा देश की मुद्रा और साख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो स्थापित भारतीय परिषद है, जो इसका अंत कब किया कर दिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कर दिया गया है। किसका? भारतीय परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1935 के तहत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को जो किससे अलग कर दिया? ब्रिटिश भारत से अलग कर तो दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा भारत से अलग हुआ। तो बर्मा भारत से कब वो अलग हुआ? बर्मा भारत से 1937 में अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता है। तो प्रांतीय स्वायत्तता की प्रमुख विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। तो प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता है किसकी है? भारत शासन अधिनियम 1935 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता लागू है 1 अप्रैल 1937 को लागू है। तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1 अप्रैल प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1 अप्रैल 1937 से लागू हुई। और बर्मा भी भारत से कब अलग हुआ? 1937 में अलग हुआ। तो प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 को लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना की गई। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 1947 में। इसके तहत जो है भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई को कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। कब? 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। फिर उन्होंने क्या किया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या किया? इसके द्वारा क्या किया गया? वायसराय का पद समाप्त कर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल का पद वापस सृजित कर दिया गया। किसके तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। तो भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य कब घोषित किया? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो भारत को है स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया? 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। और किसके द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है। तो भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना कहलाती है। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी। तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में कौन सी सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया। तो भारत के जो संविधान था उसके लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चला गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो भारत का जब संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन किसने चलाया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चलाया गया। अब हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो संविधान सभा का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेनरी मेन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हेनरी मेन के द्वारा संविधान सभा
संविधान सभा को कौन संचालन करता है? तो मेन करते हैं। संविधान सभा को कौन संचालन करते हैं? तो मेन करते हैं। तो संविधान सभा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हेनरी मेन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है। तो संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका है। जिसने कब स्थापित किए निर्माण किया? 1787 में। तो संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका जो है वह संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है। कब की थे संविधान का निर्माण किया गया? तो 1787 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया। तो संविधान सभा के जो गठन का विचार वह सर्वप्रथम एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में रखा गया। तो संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया? तो एम.एन. रॉय के द्वारा कब रखा गया? 1934 में रखा गया। तो 1934 में राय के द्वारा, राय मतलब हमने क्या किया? विचार रखा। विचार का मतलब क्या होता है? राय लेना। तो संविधान सभा में विचार का मतलब क्या होता है? राय लेना। तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया? तो एम.एन. रॉय 1934 के द्वारा एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत आया तो 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। किसके द्वारा? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे इसके नेतृत्व में हुआ। तो पैथिक लॉरेंस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा एल.वी. अलेक्जेंडर हैं। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस व ए.वी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था। तो कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना व अंतरिम सरकार का गठन करना है। तो कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैबिनेट मिशन के भारत आने का मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना। तो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई हैं। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल 389 सीटें, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों में, 4 कमिश्नर क्षेत्रों में और 93 जो है सीटें रियासत में स्थित हैं। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल 389 कुल सीटें निश्चित की गई, जिसमें 292 सीटें जो है ब्रिटिश प्रांत की हैं, 4 कमिश्नरी हैं तथा क्षेत्रों से 93 सीटें जो है वह देशी रियासतों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कमिश्नरी क्षेत्र हैं। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से हैं? अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली हैं। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से हैं? अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभाओं में महिलाओं की संख्या है। तो संविधान सभा में महिलाएं कितनी होती हैं? 15 महिला होती है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 15 है। तो संविधान सभा में कितनी महिला होती हैं? 15 महिलाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई हैं। तो संविधान सभा में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में आवंटित किया गया है। तो संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई तो प्रति 10 लाख पर, मतलब 10 लाख पर कितना 10 लाख पर क्या होगा? एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख पर कितने प्रतिनिधि होंगे? एक प्रतिनिधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया। तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या थी। तो संविधान सभा में एससी व एसटी के सदस्यों की संख्या 26 व 33 है, जिसमें एससी के तो कितनी है? 26 व एसटी के कितने हैं? 33 है। मतलब अनुसूचित जनजाति के कितने हैं? 26 हैं तथा अनुसूचित जाति के कितने हैं? 33 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितने
सीटें प्राप्त हुई, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सीटें कितनी हैं, तो कांग्रेस की सीट कितनी है, कांग्रेस की सीट तो कितनी है 208 है, व मुस्लिम लीग की सीटें कितनी हैं 73 हैं। 208 कांग्रेस की हैं और 73 जो है 73 जो है वो मुस्लिम लीग की सीटें हैं नेक्स्ट प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस रियासत को प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया है, तो संविधान सभा के हैदराबाद में, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया है, तो संविधान सभा के हैदराबाद प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए हैं, तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए हैं 299 सदस्य रह गए हैं। तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए हैं 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी, तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी 562। कितनी थी 562 रियासतें थी। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासत थी 562 रियासतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया, तो संविधान सभा का गठन कब किया गया जुलाई 1946 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में सदस्य 207 मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सदस्य कितने थे 207 थे और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। और ये बैठक कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो कैसे थे, अस्थायी सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, VN राव हैं, जिससे विचार विमर्श रखा था, जिन्होंने विचार विमर्श किया था वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा का प्रारूप जो है BN राव बेनेगल नरसिंह के द्वारा किया गया था। BN राव क्या है, बेनेगल नरसिंह राव, इसका पूरा नाम क्या है BN राव का, बेनेगल नरसिंह राव है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN नरसिंह राव थे, तथा संविधान सभा के प्रारूप तैयार किसने किया था, ये भी बेनेगल नरसिंह राव ने प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। तो संविधान सभा को किसने संबोधित किया था, तो स से संबोधित व स से सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कब चुने गए, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन सी बैठक में चुने गए, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और कब बनाया गया, 18 दिसंबर 1946 को इनको अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया था, तो भारतीय सभा के समक्ष सबसे पहले किसे लाया गया था प्रस्ताव को, तो उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया। तो भारतीय सभा के समक्ष सबसे पहले या सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया। उसके बाद 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया, तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है इसको किसके रूप में पारित किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। कब किया गया, 22 जनवरी
1946 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका को ही कहा गया है, तो उद्देशिका को क्या कहा गया है? प्रस्तावना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया, तो ब्रिटिश जो भारत है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना का प्रारंभ कब किया गया? प्रावधान कब किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत प्रस्तावना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू की होती है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना वह किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना उद्देशिका लिया गया है, तो प्रस्तावना उद्देशिका कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। तो प्रस्तावना उद्देशिका कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो प्रस्तावना व उद्देशिका तो अमेरिका से लिया गया है, तो प्रस्तावना किसके सामने रखते हैं हम? अमेरिका के सामने। तो प्रस्तावना उद्देशिका अमेरिका से लिया गया है तथा प्रस्तावना की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया कौन सी भाषा बोलता है? मीठी भाषा बोलता है। ऑस्ट्रेलिया कैसी भाषा बोलता है? मीठी भाषा। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संशोधित किया गया है, तो प्रस्तावना को संशोधित एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया है। तो प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया है? तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, और किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन। कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 1976 के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किसके काल में या किसके समय में जोड़ा गया? तो इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया। किस अधिनियम के तहत? तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया है, तो प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में स्वीकार किया गया। तो प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा है, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी कहा जाता है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। तो ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी कहा है किसको? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर, इसको कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, ने भारतीय संविधान के आत्मा कहा है, तो भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और आत्मा की कुंजी किसने कहा है? आत्मा की कुंजी ठाकुर दास ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारी आत्मा में कौन बसा हुआ है, तो हमारे जो ठाकुर हैं, जो हमारे भगवान हैं, वह हमारी आत्मा में बसे हुए हैं। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा व कुंजी किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। तो अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। अनुच्छेद 19 को किसने कहा? भारतीय संविधान की आत्मा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहाँ है? तो प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कौन बनाते हैं? के एम मुंशी के द्वारा बनाई गई। तो भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसने बनाई? के एम मुंशी ने बनाई। तो प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो जन्म कुंडली के एम मुंशी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को पवित्र दस्तावेज BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, पवित्र दस्तावेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई? 26 जुलाई 1947 को गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या है। तो भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो 13 समितियां कुल गठित की गई थी। कितनी समितियां? 13 समितियां गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और प्रारूप समिति कब गठित की गई? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या है। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 हैं। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। और गठित समितियों की बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में गठित समितियों की संख्या तो 13 है और प्रारूप समितियों की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप पर बहस हुए तो 114 दिन बहस हुए। संविधान के प्रारूप पे कितने दिन बहस हुए? तो संविधान के प्रारूप में 114 मतलब 114 दिन क्या हुआ? बहस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया। तो संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया। तो संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहली बार निर्वाचन हुआ। तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ। पूर्वी बंगाल से निर्वाचन हुआ। विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से इनका विभाजन हुआ। विभाजन के बाद क्या हो गया? बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रथम कानून मंत्री थे। और अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल जो है अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे। और स्वतंत्रता के पश्चात भीमराव अंबेडकर जो हमारे कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. मुखम चेट्टी है। हम जो पैसे मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? मुख से मांगते हैं। हम किसी से भी पैसे लेते हैं तो कैसे बोलते हैं? मुख से बोलते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा समिति संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ संविधान के समिति के अध्यक्ष थे। जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य कितने थे? 15 थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष टोटल सदस्य कितने थे? 15 है संघ संविधान समिति के। और इसके अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। तो प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल व मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो मूल और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी थे। मूल एवं मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान अधिनियम पारित किया गया। तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम है वह कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया। भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज व तिरंगा को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को क्या गया? राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगे को अपनाया गया। वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा दिवस मनाया जाता है जो 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन है। भारतीय संविधान के वर्ष में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे हैं। 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन कहाँ लगे हैं? भारतीय संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए। तो संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। 2 वर्ष 11 माह थे तो 11 अधिवेशन हुए। और कुल अवधि कितनी है? 165 दिन लगे। कुल अवधि की पूछे तो 165 दिन लगे और अधिवेशन कितने हुए? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया व अंगीकृत अधिनियमित किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत व अधिनियमित किया गया। तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस या विधि दिवस को मनाया जाता है। संविधान दिवस या विधि दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस व विधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया। तो 24 जनवरी 1950 को जब आखिरी बार अंतिम मीटिंग हुई थी 24 जनवरी को, तभी संविधान सभा में जन गण मन को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगीत को वंदे मातरम को कब स्वीकारा गया? तो 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को। 2 दिन पहले तो जनगण मन को स्वीकारा गया 24 जनवरी 1950 को, और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगीत को वंदे मातरम को स्वीकारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान लागू हुआ। तो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान लिखा गया है। तो मूल संविधान जो है अंग्रेजी में लिखा गया था। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। तो मूल संविधान कैसे लिखा गया? तो अंग्रेजी में लिखा गया। तो भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया है। तो किसने सजाया है? चित्रों से। सुलेखक तो किसने किया है? प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने। वो भारतीय संविधान के मूल प्रति के चित्र किसने बनाया है? तो नंदलाल बोस ने क्या बनाया है? चित्र बनाया है। नंदलाल बोस ने क्या बनाया है? चित्रों से सजाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है। तो संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किसने किया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 393 अनुच्छेद 393 के तहत भारत के संविधान के रूप में संविधान का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इन्हें ही कानून मंत्री भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतरिम सरकार का कानून मंत्री जोगेंद्र को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति है।
तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? एकात्मक एवं संज्ञानात्मक है। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संज्ञानात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र अर्थ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है कि भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो भारत में एक गणतंत्र से तात्पर्य है भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो भारत का संविधान अंशतः कठोर भी है, थोड़ा कठोर भी और थोड़ा लचीला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है? तो किसने कहा है? तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है केसी वियर ने जो है भारत के संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है।